एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एंड आई होप कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप उनको अपने यूज में भी लाने लगे होंगे, यूज करने लगे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों लर्न करना आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए कोई नया पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। आप पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीच स्कूल में पढ़े होंगे, बट एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा और जो बीच में डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जानेंगे क्या कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। लर्न करने जा रहे हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कोई पूछ ले क्या कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा। द वर्ड्स which form a sentence are called parts of speech। ऐसे शब्द जो वाक्य का निर्माण करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य का निर्माण करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। कोई एग्जाम्पल मांगे तो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। गोलू इज अ स्मार्ट स्टूडेंट हियर। अब देखिए बच्चों, जो गोलू है वो क्या है? नाउन। इज क्या है? वर्ब। ठीक है। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। हियर क्या है? एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब। और ये जो है ये आर्टिकल है, पहले इसे भी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा माना जाता था। आर्टिकल। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब,
यही जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को बनाते हैं, यही इंग्लिश में कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें हम फाउंडेशन भी बोलते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की, है ना। अब साइंस देख लेते हैं। कितने प्रकार होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के? तो बच्चों 8, इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है तो ये 8 होते हैं बच्चों। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। इन्हें हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब आने वाले कुछ दिनों में हम लर्न करेंगे। ठीक है, 7-8 डेज का हम टाइम लेंगे और इनको हम क्लियर करेंगे। ज्यादा हमें समय लगेगा प्रेपोजिशंस कंजंक्शंस में, इनमें टाइम लगेगा। इन्हें हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ढेर सारे कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस हम लर्न करेंगे। बाकी जो दूसरे पर्टिकुलर पार्ट्स हैं इनमें बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रेपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे नाउन से, लर्न करेंगे नाउन क्या होती है और टाइप्स ऑफ नाउन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट। नाउन, कोई पूछ ले डेफिनेशन तो बता दीजिएगा। नाउन is the name of any person, place, things or animals। हिंदी में बच्चों नाउन को हम बोलते हैं
संज्ञा। A noun is the name of any person, place, things or animals. किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। A noun is the name of any person, place, things or animals. एक वर्ड में कहें तो noun is a naming word, right? कोई पूछ ले जिसका भी नामकरण, कोई नाम है, इसे हम कुछ बोलते हैं, चाहे गोलू हो, चाहे सोना चांदी हो, छात्र हो, है ना, हेट्रेड हो, जेलेसी हो, जो भी, ईर्ष्या हो, खुशी हो, है ना, और टीम हो, बंच हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं नाउन। अब आ जाइए काइंड्स ऑफ नाउन में। नाउन के प्रकार, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। A noun which denote a specific person, place or thing is called ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाती है।
ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाती है। एग्जाम्पल, मोहन इंडिया सीधी दूसरा है बच्चों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। A noun which doesn't denote a specific is called common noun। ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नहीं दर्शाती। ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नहीं दर्शाती है कहलाती है कॉमन नाउन जातिवाचक। एग्जाम्पल देखेंगे, बॉय, कंट्री, सिटी, स्टूडेंट, बॉय, कंट्री, सिटी, स्टूडेंट, ईटीसी। तो आइए बच्चों एक बार देख लेते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन अभी हम दो पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान को इशारा करती है। मोहन, इंडिया, सीधी, ईडीसी आदि ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आ गया कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, अ नाउन विच डजंट डिनोट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग।
ऐसी नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा नहीं करती है वो कहलाती है आपका कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा बॉय, कंट्री, सिटी, स्टूडेंट, ईटीसी कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। थर्ड है बच्चों abstract noun। पदार्थ, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। abstract noun, भाववाचक संज्ञा। a noun which can't be perceived with our five senses is called abstract noun। a noun which can't be perceived with our five senses। परसीव का मतलब होता है बच्चों जिसे महसूस किया जा, देखा जा सके, जिसे छुआ जा सके, है ना। फाइव सेंसेस भगवान ने हमें दिए हैं, टेस्ट करना, देखना, छूना, राइट। तो ऐसी चीजें जिन्हें देखा जा सके, सुना जा सके, छुआ जा सके, है ना, टेस्ट किया जा सके, तो ऐसी ये नाउन वो उन सब चीजों से दूर रहती है। ऐसी नाउन जिसे हम परसीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते हैं अपने फाइव सेंसेस से, राइट, स्मेल नहीं कर सकते हैं, ये फाइव सेंसेस जो हमें भगवान ने दिए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा, जिन्हें हम अपने फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं, है ना। सुगंध नहीं कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अब जैसे एंगर अंदर है, कैसे पता चलेगा क्या है ना। एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, पावर, फियर, करेज। हैप्पीनेस, पावर, फियर, करेज, ईटीसी। तो इन सारी चीजों को हम छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इनको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी नाउन जिन्हें हम अपने फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं, राइट, वो कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
नंबर 4 है मटेरियल और कंक्रीट नाउन। इसी को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन या इसी को बोल सकते हो कॉन्क्रीट नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जस्ट अपोजिट होते हैं ये। अ नाउन which can be perceived with our senses। ऐसी नाउन जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, विच कैन बी परसीव्ड मीन्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, राइट, टेस्ट कर सकते हैं, वो नाउन आ जाती हैं कॉन्क्रीट नाउन में। ठीक है, एग्जाम्पल कोई पूछे तो दे दीजिएगा। गोल्ड है, सिल्वर है, सीमेंट, कॉपर, ईटीसी। गोल्ड, सिल्वर, सीमेंट, कॉपर, इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। ये जो है ये कहलाती है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फिफ्थ वन, लास्ट वन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। A noun which denote a noun which denotes a group of people, things or animals। ऐसी नाउन्स जो लोगों के समूह, वस्तुओं के समूह या जानवरों के समूह आदि को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों कौन सी नाउन? उन्हें हम बोलते हैं, कौन सी नाउन बोलते हैं उन्हें? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोलते हैं a group of students
A group of students. A herd of lions. A herd of lions. A bunch of geese. Easy. A group of students, a herd of lions, a bunch of keys, a team of players, right? A committee of members. तो बच्चों ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं दे सकते हैं बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। तो बच्चों कोई भी आपसे पूछे नाउन क्या कहलाती है तो आप बता दीजिएगा नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। 5 मेनली टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स में होता है पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन या उसी को आप कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं, और पांचवी कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। और सारे नाउन्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल हमने आपको दे दिए हैं। कल हम लोग नाउन के बारे में ही और थोड़ा सा ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, है ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में हम पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम नंबर्स भी की बात करेंगे। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, आप बताइएगा कि नाउन में ये कौन सी नाउन है। ठीक है, आर यू रेडी? सुचित, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड राधा, थर्ड गर्ल्स, फोर्थ वाटर, फिफ्थ टीम ऑफ प्लेयर्स, सिक्स एमपी, सेवंथ मिल, एट्थ चेन ऑफ माउंटेन्स, नाइन्थ है फादर, और आखिरी है टेंथ कैट। ये 10 हमने नाउन्स लिखे हैं बच्चों, इन्हें आप इंडिकेट करिएगा इनके सामने ये कौन कौन सी नाउन है इनके सामने यहाँ, राइट। आप बताइए कौन सी नाउन है 10। आई होप कि नाउन्स
आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी 8 होते हैं उनको हम क्लियर करेंगे। एक बार आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया फिर से हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे अपने नोटबुक में अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में और पढ़ेंगे कुछ नया। टिल देन आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। एंड यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।